आज हमारी वीडियो का क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। तो पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। Inflation and deflation are two major economic issues that affect the prices of goods and services in an economy. Inflation refers to a continuous rise in prices, reducing the purchasing power of money, while deflation refers to a fall in prices, slowing economic growth. इन्फ्लेशन का मतलब है जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ने लगती है, जैसे मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और दूसरी तरफ डिफ्लेशन का मतलब है जब मार्केट में प्राइसेस गिरने लगती हैं, जिससे इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो द सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया and the government work together to control this problem using monetary policy and physical policy। इन दोनों प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है और इसके लिए सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करके। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो सेंट्रल बैंक यूज़ करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। Central bank increases loan interest rates. This discourages people from taking loans, reducing spending and demand. Central banks लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देती है, जिससे लोग लोन कम लेते हैं और इससे प्राइसेस कंट्रोल होती हैं। सेकेंड है रिड्यूस मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द कैश इन द मार्केट बाय इंक्रीजिंग CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दिस लोअर द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। आरबीआई मार्केट में पैसा कम करता है, जैसे कि वो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को इंक्रीज़ कर देता है। इससे लोगों के पास खर्चे के लिए पैसे कम होते हैं। एंड देन सेंट्रल बैंक डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। सेंट्रल बैंक लोअर्स लोन इंटरेस्ट रेट्स। दिस इंकरेजेस पीपल टू टेक लोन एंड स्पेंड मोर, इंक्रीजिंग डिमांड। आरबीआई लोन पर इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है, लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और इससे स्पेंडिंग और डिमांड बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द कैश इन द मार्केट बाय लोअरिंग CRR और SLR, पुटिंग मोर मनी इन पीपल्स हैंड टू स्पेंड। आरबीआई मार्केट में पैसा इंक्रीज करता है CRR और SLR कम करके, जिससे इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आता है और डिमांड इंक्रीज होती है। सेकेंड है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज टैक्सेस। गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस। दिस रिड्यूसेस पीपल्स डिस्पोजेबल इनकम एंड कंट्रोल्स डिमांड। गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, जिससे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती है और इससे डिमांड कम होती है। सेकेंड है डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स, रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अपने खर्चे लाइक सब्सिडीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कम करती है, जिससे इकोनॉमी में पैसा कम होता है। एंड आफ्टर दैट डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। सबसे पहला पॉइंट रिड्यूस टैक्सेस। गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस। दिस गिव्स पीपल मोर मनी टू स्पेंड, इंक्रीजिंग डिमांड। गवर्नमेंट टैक्सेस कम करती है, जिससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचता है और डिमांड इंक्रीज़ होती है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, बूस्टिंग द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग जॉब्स। गवर्नमेंट अपने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जिससे जॉब्स और डिमांड इंक्रीज़ होते हैं। Now come to a conclusion. In summary, inflation is controlled by reducing money and demand in the economy, while deflation is tackled by increasing money and demand. तो इकोनॉमी में मनी एंड डिमांड को रिड्यूस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, वाइल डिफ्लेशन में मनी एंड डिमांड को इंक्रीज करके डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। The central bank uses tools like interest rates and money supply through monetary policy, while the government adjusts taxes and spending through fiscal policy. Both work together to maintain economic stability. Central bank monetary policy के थ्रू interest rates और money supply को कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू टैक्सेस और स्पेंडिंग एडजस्ट करता है। दोनों मिलके इकोनॉमी को स्टेबल बनाते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ इस आंसर को लिख सकते हो।
इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।